मैं छोड़ती हूँ इसे और मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। आजिर की खुदगर्जी ने जो तकलीफ ज़ारा को दी है, उसकी वजह से गुस्से और जुनून की कैफियत तक गुजर गई। अब आहिस्ता आहिस्ता ये तकलीफ कम होकर पहले नफरत और फिर बेहिसी में बदल जाएगी। मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत बगैर आजमाइश के नहीं दे सकती, ताकि मुझे भी तो अंदाजा हो कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती। आंटी, आपको क्या लगता है कि ज़ारा का क्या फ्यूचर है? मुझे लगता है कि ज़ारा की मुश्किलात अब दूर हो जाएंगी। वो ग्रो करेगी मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली एज वेल। तो क्या ज़ारा और आजिर की सेपरेशन हो जाएगी? यकीनी तौर पर। आपको ऐसा लगता है कि ज़ारा कभी भी दूसरी शादी के लिए तैयार होगी? रोहेल का कोई पैगाम लाई हो? एक्चुअली हाँ, वो ज़ारा से मिलने की जिद कर रहा है। हाँ तो बुला लो उसे। रियली? हाँ, रोहेल एक अच्छा समझदार लड़का है। ज़ारा से मिलेगा तो ज़ारा को कुछ ना कुछ फायदा ही होगा उससे। पर आंटी, वो अंकल कहीं बुरा तो नहीं मान जाएंगे? बहुत बुरा मानेंगे, इसीलिए तो उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी इजाजत के बगैर कह रही हूँ उनके बुला लो। समझ गई। असल में कल सुबह जाना है रेहान ने आजिर के पास। आखिरी बार उसको समझाने एक नाकाम कोशिश करनी। उस दौरान तुम बुला सकती हो। ठीक है, मैं रोहेल से बात करती हूँ एंड होपफुली इसमें कुछ ज़ारा के लिए अच्छा ही होगा। ये बांधेंगे तेरे पर, तू रुकना नहीं, रुक जाए जो तेरे कदम, तू थकना नहीं, कम तेरे कहेगा ज़माना तुझे, तू झुकना नहीं। ये बांधेंगे तेरे पर, तू रुकना नहीं। तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। बेटा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि अनाया पर इन सब हालात का कितना बुरा असर हुआ, और मजीद जैसे तुम बिहेव कर रही हो और भी बुरा असर होगा। अम्मी, अब तक अनाया को समझ आ गया होगा कि उसे अपने बाप के बगैर जीना है। अब अनाया किसी बात का असर ना ले ले, इस एहतियात में मैं घुट घुट के मर नहीं सकती। मैंने बिल्कुल ठीक किया है जो भी किया है। अब मुझ में हिम्मत आ गई है और अब मैं वो सब कुछ करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। तो तुम आजिर को खफा करना चाह रही हो? मैं उसे खफा नहीं करना चाहती, मैं बस वो करूंगी जो मुझे पसंद है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी पसंद या नापसंद से। वो दूसरी शादी कर रहे हैं, मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होगा देखा जाएगा। मेरी एक साइकियाट्रिस्ट से बात हुई है ज़ारा के केस के हवाले से। वो तो बहुत होपफुल है, वो कह रहा है कि ज़ारा जो है वो रिकवर कर जाएंगी, लेकिन उसमें तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। मेरी सपोर्ट? वो ये कह रहा था कि जो इमोशनल सर्कमस्टांसेस की जो बीमारियां होती है ना, ये इमोशंस की वजह से जन्म लेती हैं, और ज़ारा के तमाम इमोशंस तुमसे जुड़े। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट वो ये कह रहा था कि ज़ारा को तुम्हारे साथ रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारा रवैया
थोड़ा सा लचकदार भी होना चाहिए प्लीज। मेरा ख्याल है ज़ारा को मेरे साथ यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो मुझे देखते ही हाइपर हो जाती है। मुझे डर है वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा आपको लगता है? मुझे तो ज़ारा को देखकर ही खौफ आता है, पता नहीं कब क्या कर बैठे। उसके खुद का मानना है कि उसने अपने बाल मेरी वजह से काटे। आप खुद सोचिए, जो अपने साथ इतना बुरा कर सकती है वो इस मेंटल स्टेट में मेरे साथ क्या करेगी? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं। आई एम सॉरी, मैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं पहले ही बहुत कॉम्प्रोमाइज कर चुका हूँ, लेकिन बात अब हाथ से गुजर चुकी है। आप उसका इलाज करवाइए, उम्मीद है वो ठीक हो जाएगी। अगर ना हुई तो मैं उसे बर्दाश्त करने के लिए मजीद जज्बात नहीं रखता। आई एम सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ज़ारा, रोहेल तुमसे मिलना चाहता है। तो मैं नहीं मिलना चाहती। क्यों? मैं नहीं मिलना चाहती बस। क्योंकि उसने तुम्हें प्रपोज किया है। समन, मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। और वैसे भी मैं इस रूम से तब तक नहीं निकलूंगी जब तक मेरे बाल कुछ लंबे नहीं हो जाते हैं। क्यों? अब अपने किए पे शर्मिंदगी हो रही है। देखो ज़ारा, तुमने जो सब कुछ किया है आजिर की वजह से किया है ना। इसमें रोहेल की क्या गलती है? हम इतनी बहस कर ही क्यों रहे? तुमने कहा रोहेल से मिलो, मैंने कहा मैं नहीं मिलना चाहती हूँ, बात खत्म। बस कर दो प्लीज। ज़ारा, वो ऑलरेडी बाहर है, लाउंज में बैठा तुम्हारा वेट कर रहा है और तुमसे मिले बगैर नहीं जाएगा वो। क्या फजूल बातें कर रही हो? क्यों आया वो मुझसे मिलने? उससे जाके कह दो मैं नहीं मिलना चाहती हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़ गया है वो? पर ज़ारा, मैं उसको क्या बोलूं? समन, प्लीज जाओ। आई एम सॉरी रोहेल, पर उसने तुमसे मिलने से साफ साफ मना कर दिया। वो इस कंडीशन में नहीं है कि किसी से भी मिल सके। समन, क्या मैं उससे फोन पे बात कर सकता हूँ? जस्ट वन लास्ट रिक्वेस्ट, मेरी उससे फोन पे बात करा दो प्लीज। आप क्या है अम्मी? सारा, मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्से में, और तुम्हें गुस्से में होना भी चाहिए, लेकिन इस गुस्से में ये मत भूल जाना कि तुम्हारी लड़ाई किससे थी और किस लिए थी। तुम कभी मॉडल नहीं बनना चाहती थी, तुम बस ये चाहती थी कि एक बहुत प्यार करने वाले शौहर की बीवी बनकर हो। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे बाल नहीं थे, ना ही ये मॉडलिंग करियर, और ना ही आज़िर की बेरुखी। तुम्हारी प्रॉब्लम वो मोहब्बत और खुद एतमादी थी जो तुम्हें कभी नहीं मिली, शायद मिलेगी अगर तुम उन्हें मेरी आंखों में तलाश नहीं करोगी। लेकिन तुम्हें पता है, इस सब के दौरान एक बात बहुत अच्छी हुई है कि तुमने अपने डिप्रेशन में बाल काटे, अपनी नस नहीं काटी। इससे ये पता चलता है कि तुम कमजोर नहीं हो, बहुत बहादुर हो। सारा, you just have to own your hair loss. लोगों के सामने आना होगा तुम्हें। अपने आप से लड़ने के बजाय लोगों से मिलो। सारा, कमरे से बाहर हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जितनी खूबसूरत तुम लंबे बालों के साथ थी, उतनी ही खूबसूरत अब भी हो। ये वकील की तरफ से नोटिस है। मेरा मानना है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो।
और मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। क्या तुमने कभी आईना देखा? मेरी आंखों के आईने में देखो, क्या इन आंखों में वो मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही जो किसी भी खूबसूरत सी चीज को देखकर आंखों में उमड़ आती है? लड़कियां तो पता नहीं कौन कौन सी स्टाइलिंग कराकर खूबसूरत लगती हैं। कोई इन बालों में खूबसूरत लगकर दिखाए तो माने। हिसार से निकलो ज़ारा, तुम्हारी बेटी बहुत डरी हुई थी। इससे पहले कि वो भी उस कॉम्प्लेक्स में चली जाए जिसमें तुम बचपन से चली आ रही हो, उसे बता दो कि तुम बहादुर हो और तुमने उस कॉम्प्लेक्स को शिकस्त दे दी। उसके इस डर को तुम ही निकाल सकती हो ज़ारा। और याद रखना कि हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बांधेंगे तेरे पर, तू रुकना नहीं। रुक जाए जो तेरे कदम, तू थकना नहीं। कम तेरे कहेगा जमाना तुझे, तू झुकना नहीं। ये बांधेंगे तेरे पर, तू रुकना। हाय ज़ारा, अपना कल का दिन फ्री रखना, तुम्हें बहुत खास लोगों से लफ्ज़ में मैं कैसे ये कहूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, 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 मैं ऐसी क्यों हूँ। देखा तुमने लोग कैसे कैसे मसाइल का शिकार हैं, वो भी सिर्फ बालों की वजह से। मैंने अभी जो कुछ देखा वो बहुत डिप्रेसिंग था। औरतें बालों के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। सोचो, ये वो औरतें हैं जो किसी बीमारी या किसी हादसे की वजह से अपने बालों से महरूम हैं, लेकिन फिर भी कितनी कॉन्फिडेंट थी। और तुमने तो सिर्फ अपने बाल छोटे किए हैं, तुम इतनी परेशान हो गई। ये कोई हेयर लॉस थोड़ी है। हेयर लॉस तो वो है, वो जो उस दिन मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पे भेजा था। उस औरत के इतने सारे बाल गिरे कि उसने अपना हेड शेव करने का सोच लिया। जस्ट इमेजिन, अगर तुम अपना हेड शेव करोगी तो कैसे लगोगी? मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी। अच्छा, समन ने जब तुम्हें बताया था कि मैंने अपने बाल काट लिए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था? प्लीज मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। प्लीज बताओ मुझे। वो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं हाउ मीन रुहेल, ज़ारा के साथ इतना गलत हो गया और तुम हंस रहे हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब वो आजिर से डिवोर्स लेकर तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। लेकिन तुम्हारी हंसी तो कुछ और ही बता रही है। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ गई कि वो छोटे बालों में कैसी लग रही होगी। क्यूट लग रही है ना? तुमने उसकी कोई पिक्चर ली? नॉट एट ऑल।
And by the way, that's rude. समन, मुझे ज़ारा से मिलना है। What? हो ही नहीं सकता। Impossible. तुम जानती हो, हर इम्पॉसिबल के पीछे एक पॉसिबिलिटी होती है। रोहेल प्लीज नो, अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। समन, you have to. रोहेल मैं नहीं कर सकती। तुम्हें याद है ना तुमने लास्ट टाइम क्या किया है? समन, try to understand. इस वक्त ज़ारा को एक परफेक्ट दिलासे की जरूरत है। उसे जिस तरह के सहारे की जरूरत है वो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। रोहेल, कहीं तुम उसे दोबारा प्रपोज करने का तो नहीं सोच रहे? मैं तुमसे वादा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस मुझे उससे मिला दो। बस तुम अपने वादे पर कायम रहना। देखते हैं। क्या होगा? इतना हैरान क्यों हो रहा? सुहाना से मिले, उसे बताया कि हमारे दरमियान सब खत्म होने वाला है। उसके लिए तो गुड न्यूज है ना। ये वकील की तरफ से नोटिस है। मेरा मानना है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो और मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इन पेपर्स पे साइन करके भिजवा दोगे, वरना मैं कोर्ट के जरिए खुला भी ले सकती हूँ। वैसे ये जो सुहाना है, उसे तुम सोच समझ कर शादी कर रहे हो ना? क्योंकि अगर तुमने उसे मेरी तरह ट्रीट किया तो मैंने तो अपने 6 साल बर्बाद कर दिया। वो 6 महीने भी नहीं टिकेगी। अगर मुझे हमेशा के लिए अपनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी दूसरी शर्त माननी होगी। आज तो पता चल ही जाए तुम्हारी दूसरी शर्त क्या। बताओ क्या है दूसरी शर्त? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया, तुम्हें इलाज की शदीद जरूरत है। मैं आज़र से तुम्हारा सेटलमेंट करा रहा हूं और तुम इसे डिवोर्स करके क्या गई? कम से कम इसने हिम्मत तो की, अपनी कैद की सजा खत्म करने के हुक्मनामे पर खुद साइन किया इसने। मेरी तरह उम्र कैद काटने का फैसला नहीं सुनाया उसने। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी जिंदगी का साथी अगर हमारी जिंदगी में हमारा साथ देने के बजाय हमारी जिंदगी का मालिक बन बैठे और हमारी नाक में नकील डालने की कोशिश करे और हमें इस बात का यकीन हो जाए कि वो किसी भी तरह साथ निभाने के काबिल नहीं है, तो उसे जान छुड़ाना ही सबसे अच्छी बात है। और ये सबक मैंने अपनी बेटी से सीखा। काश ये सबक मैंने अपने हालात से, अपने आप से सीखा होता तो आज मैं भी कुछ और होती। इन शॉर्ट, अब हमारा आज़र से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा। सो प्लीज आप भी अपने हम मिजाज से अब दूरी रहें तो बेहतर है। मेरी बेटी अब वैसे ही जिएगी जैसे उसकी मर्जी होगी और वो ये फैसला कर चुकी है।
ठीक है, देखता हूं क्या रंग दिखाता ये फैसला। हेलो जी वकील साहब। मुबारक हो, जज साहब ने आज फैसला सुना दिया है। आपकी मिस्टर आजर से खुला हो गई है। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आपको ईमेल कर दी है, देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय। हाय। प्लीज। बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन का। मैं चाहता तो ज़ारा को डायरेक्ट भी डिवोर्स दे सकता, लेकिन उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती, और मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली जिंदगी प्रॉब्लम से शुरू। आखिर तुमने मेरे लिए वो घर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। लेकिन ये सब तो तुमने मुझे पाने के लिए किया। अगर मुझे हमेशा के लिए अपनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी दूसरी शर्त माननी होगी। आज तो पता चल ही जाए तुम्हारी दूसरी शर्त क्या। बताओ क्या है दूसरी शर्त? आजर, तुम्हें अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी में 50% शेयर्स मेरे नाम पर करने होंगे। मैंने जमाने के बहुत जख्म खाए। मैं मजीद अब कोई चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुहाना, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ओ कम ऑन, तुम्हें मुझ पे एतबार होना चाहिए। ये बांधेंगे तेरे पर तू रुकना नहीं, रुक जाए जो तेरे कदम तू थकना नहीं, कम तर कहेगा जमाना तुझे तू झुकना नहीं, ये बांधेंगे तेरे पर तू रुकना नहीं। हेलो रोहेल, मैं तुम्हारे कैमरे से दोस्ती करना चाहती हूँ। आखिर तुमने मेरे लिए वो घर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। लेकिन ये सब तो तुमने मुझे पाने के लिए किया। अगर मुझे हमेशा के लिए अपनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी दूसरी शर्त माननी होगी। आजर, तुम्हें अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी में 50% शेयर्स मेरे नाम पर कर। मैंने जमाने के बहुत जख्म खाए। मैं मजीद अब कोई चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बांधेंगे तेरे पर तू रुकना नहीं, रुक जाए जो तेरे कदम तू थकना नहीं, कम तर कहेगा जमाना तुझे तू झुकना नहीं, ये बांधेंगे तेरे पर तू रुकना नहीं। हाल दिल मेरा है कुछ यूं
जब पता चल जाए कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो खुशी का रास्ता नहीं है, तो क्या हमें अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए? Congratulations, Zara. I'm gonna have to take this. मैं 2 मिनट में आया. हैप्पी 1 मिलियन लाइक्स एंड देखना बहुत जल्द हम लोग 100 मिलियन लाइक सेलिब्रेट कर रहे होंगे. 100 मिलियन? यस, क्योंकि मुझे तुम्हारी खूबसूरती पर और रुहेल के टैलेंट पर पूरा भरोसा है. सच कहूँ तो मेरी खूबसूरती सिर्फ रोहिल की आंखों में छुपी हुई थी. अच्छा ये बताओ, रुहेल ने तुमसे बात की? कौन सी बात? मतलब नहीं की. क्या नहीं की? रुहेल तुम्हें दोबारा प्रपोज करने वाला है. अच्छा, तो तुम उसे कह देना मेरी तरफ से कि ज्यादा देर नहीं करे. ऐसा ना हो कि उससे कोई बेहतर प्रपोजल आ जाए. आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस. मेरी गुड़िया इतनी पॉलिश सी लग रही है. अस्सलाम वालेकुम बाबा. देखो बेटा, जब तक तुम खुद जाकर इनके अंदर का गिल्ट खत्म नहीं करोगी जो इनको अंदर ही अंदर तंग कर रहा है, तो इनको एहसास नहीं होगा. तुम परेशान ना हो. छोर दिखाओ. शुरू आपको. वाह, आओ बेटा, चलो. बाबा एक बात बताएं, आपको नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा खुश हूँ? मुझे अपनी जिंदगी से कोई मसला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, सिवाय इसके कि आपने कभी भी मेरी मुश्किलों को समझने की कोशिश नहीं की और ना ही मेरी खुशियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. पापा देखिए, मैं जानती हूँ कि मैंने उससे पसंद की शादी की थी, लेकिन कभी कभार गलत फैसले हो जाते हैं. तो क्या हमें अपने गलत फैसलों पर डटे रहना चाहिए? जब पता चल जाए कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो खुशी का रास्ता नहीं है, तो क्या हमें अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए? हमें अपने फैसले बदल देने चाहिए. हाँ बेटा, मुझे अब लगता है कि मैं गलत था और शायद तुम सही थी. माफ कर दो मुझे. पापा प्लीज ऐसे मत कहें. कॉल आई है. हेलो. एक गुड न्यूज़ है. एक बहुत बड़े ब्रांड ने अपनी एड कैंपेन के लिए तुम्हें सेलेक्ट कर लिया. वाकई? यस. लेकिन एक प्रॉब्लम है. क्या हुआ? उन्हें एक छोटी बच्ची भी चाहिए जिसके बाल भी कर्ली हो. अब अगर तुम अनाया को परमिशन दोगी तो हमारा काम बन जाएगा. लेकिन पता नहीं तुम अनाया को वो कॉन्फिडेंस दोगी या नहीं जो बचपन में तुम्हें नहीं मिला. मेरी बेटी अब किसी कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं जिएगी, बल्कि उसके बाल उसकी पहचान बनेंगे और वो अपने बालों पर फख्र से जिएगी. Good decision. I'll see you guys there.
रुहेल, वो अब भी तुम्हें अपनाने के लिए राजी है? पता नहीं, शायद उसने इसीलिए कॉल किया। बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो। हाल दिल मेरा है कुछ यूं, लफ्ज़ में मैं कैसे ये कहूँ। कहते हैं खूबसूरती इंसान की आंख में होती है। खूबसूरती का स्किन कलर से या हेयर टेक्सचर से कोई ताल्लुक नहीं होता। कभी भी किसी को उसके रंग, उसके कद या कोई भी जिस्मानी बनावट से जज नहीं करना चाहिए। सब अलग होते हैं, सब खूबसूरत होते हैं। जैसे मेरे बाल, मेरे कर्ल्स मेरी पहचान। अगर आपको कभी भी कोई कमी अपने में नजर आए तो आपने उसे कमजोरी नहीं बनाना, बल्कि आपने उसे अपनी ताकत बनाना है। अपनी सोच को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि आपकी सोच, आपका रवैया आपको एक मुनफरिद और मुमताज इंसान बनाता है। ये था मेरा सफर। मुझे तो अपनी मंजिल मिल गई है। आप अपनी मंजिल की तरफ कब बढ़ रहे हैं? वाह, तो तुम अब लोगों को इंस्पायर भी कर रही हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो है। Really? तो फिर तो मैं कोई इनाम डिजर्व करता हूँ। हाँ जरूर, मुझे बताओ क्या चाहिए। तो क्या अब मैं आपको प्रपोज करने की जुर्रत कर सकता हूँ? सारा रेहान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम कहाँ जा रहे हैं आसिफ? तुम्हारी दूसरी शर्त पूरी करनी, लॉयर के ऑफिस। Really? I love you so much.
मैं एक बेरहम इंसान के साथ काम नहीं कर सकती, जिसकी आंखों पर पहली मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है और वो खुदगर्जी की पटरी पर तेज तेज चलता ही जा रहा है, इस बात की परवाह किए बगैर कि कौन उसके पैरों तले रोंधा चला जा रहा है, उसकी बीवी या फिर उसकी बेटी। वैसे ये जो सुहाना है उसे तुम सोच समझ कर शादी कर रहे हो ना, क्योंकि अगर तुमने उसे मेरी तरह ट्रीट किया तो मैंने तो अपने 6 साल बर्बाद कर दिए, वो 6 महीने भी नहीं टिकेगी। एक सजा